नमस्कार दोस्तों। MS एक्सेल कंप्लीट कोर्स के 9th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम MS एक्सेल में सीखेंगे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कैसे करते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पर स्टाइल्स वाले ग्रुप में यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम यूज़ क्यों करते हैं MS एक्सेल में, जैसे आपको यहाँ पर अगर इस जैसे मैंने यहाँ पर एक मार्कशीट बनाई है, ठीक है, अलग-अलग स्टूडेंट्स की। अगर आपको यहाँ पर डाटा पता करना है, जैसे आपको यहाँ पर पता करना है कि 75 से अब कौन से सब्जेक्ट्स में किसके कितने मार्क्स हैं, तो आप यहाँ से पता कर सकते हो। जैसे आपने एक टारगेट रखा कि आपको 75 से आप यहाँ पर पता चलना चाहिए। एक तो तरीका है कि आप यहाँ से एक-एक करके यहाँ पर टैली करो, ठीक है? लेकिन MS एक्सेल में हमें ये फैसिलिटी मिलती है, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर चेक करना चाहो इस उसमें कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किसके कितने अगर आप ग्रेटर चेक करना चाहो, इक्वल्स टू चेक करना चाहो कि किसके बराबर इतने कितने मार्क्स हैं। और अगर आप यहाँ से चाहो तो यहाँ से और भी चीज़ें, जैसे आप लेस देन अगर आप चाहो कि किसी स्पेसिफिक मार्क्स से अगर 50 से किसी के लेस मार्क्स है या 40 से किसी के लेस मार्क्स हैं, तो आप इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे आप इसका यूज़ करते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लूँगा जहाँ पर भी मुझे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है। जैसे मुझे मुझे इस टेबल में यूज़ करनी है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ तक, ठीक है। इस टेबल में मुझे सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ से इस मार्क्स को सिलेक्ट कर लूँगा और अब यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और हाइलाइट सेल रूल्स में मेरे पास सबसे पहली फॉर्मेटिंग आती है ग्रेटर देन की। अगर मुझे मार्क्स यहाँ पर चेक करने हैं, लाइक यहाँ पर 72.5 अभी सिलेक्टेड है। अगर मुझे इसको काट के यहाँ से 75 से अप वाले मार्क्स चेक करने हैं, तो आप सिंपली यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 75 लिख दिया। अब जिसमें जो भी मार्क्स यहाँ पर 75 से अप है, वो यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट होकर आ जाएँगे। आप देख रहे होंगे, अब आपको ज़्यादा यहाँ पर ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मार्क्स 75 से अप है, वो यहाँ पर आ जाएँगे। आप यहाँ से इसको काट के, हो सकता है आपको 85 से अप वाले चेक करने हैं, तो जो भी 85 से अप होंगे यहाँ पर मार्क्स, वो इस तरह से हाईलाइट हो जाएँगे। आप इस हाइलाइटेड टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। अगर आप इसको येलो फिल से दिखाना चाहते हो, तो आप येलो फिल पर सिलेक्ट करो, ग्रीन ग्रीन कलर से तो ग्रीन से, ठीक है। यहाँ पर आप इसके कलर को यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है। कस्टम फॉर्मेट करना चाहो तो कस्टम फॉर्मेट यहाँ से आप कर सकते हो। मैं इसको अभी येलो फिल में रहने देता हूँ, तो इस तरह से ये येलो फिल में मेरे पास, यहाँ देखो इस तरह से ये शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इजीली यहाँ पर इसको टैली कर सकता हूँ। अब अगर इस फॉर्मेटिंग को आपको रिमूव करना है, तो सिंपली यहाँ पर इसको सिलेक्ट कीजिए जिसमें भी आपने फॉर्मेटिंग की हो, और यहाँ पर आप क्लियर रूल्स में जाकर के क्लियर फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से ये फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। इसमें आपके पास एक और ऑप्शन होता है, अगर आप क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट करना चाहते हो, तो आप एंटायर शीट भी कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत बड़ी शीट है, उन सब में आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई किया, तो सिलेक्ट करने से अच्छा है कि इस पर जाइए और यहाँ से एंटायर शीट के रूल्स को आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ, तो सिंपली अब मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन वाला चेक कर लिया है, अब मैं लेस देन चेक करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 40 से लेस जो भी मार्क्स हैं, वो मेरे हाईलाइट हो जाएँ यहाँ पर, ठीक है। लेकिन 40 से जो कम मार्क्स है, वो किसी के है ही नहीं यहाँ पर, तो कोई हाईलाइट नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ चेक कि 60 से कम कितनों के मार्क्स हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे यहाँ पर मार्क्स हैं मेरे पास जो 60 से कम है। अगर मैं चाहता हूँ कि 50 से कम कितने मार्क्स हैं, तो यहाँ पर वो भी शो हो जाएँगे मेरे पास। ठीक है, इस तरह से आप जो है फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर ओके करके। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो, तो सिंपली सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्टेड एरिया से आपको सिलेक्ट करना है इस तरह से, और यहाँ से इसको रिमूव कर देना फॉर्मेटिंग को। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपको यहाँ पर हाइलाइट सेल में एक और ऑप्शन मिलती है, अगर बिटवीन के नंबर्स चेक करने हैं, आपको यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर आपको चेक करना हो कि 45 से लेकर के 60 के बीच में कौन-कौन से नंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं, वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएँगे आपके पास। देखो, यहाँ पर रेड कलर से आप इसका कलर चेंज करना चाहो, चेंज भी कर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है, अगर आपको बहुत बड़ी आपकी शीट है और यहाँ पर आप कुछ स्पेसिफिक नंबर्स को ढूँढना चाहते हैं, तो आप इस तरह से ढूँढ सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे कैंसल करके अब आपको एक और कमांड यहाँ पर बताता हूँ, इसमें ही यहाँ पर आपको इक्वल टू की ऑप्शन मिलेगी। अगर आप इक्वल टू पे क्लिक करते हो, तो आप इक्वल्स टू मार्क्स चेक कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ढूँढना कि किसके 98 मार्क्स हैं, तो 98 वाले यहाँ पर इक्वल्स टू वाले यहाँ पर मुझे शो हो जाएँगे, और मैं चाहता हूँ कि 77 वाले सिलेक्ट हो जाएँ, तो 77 का एक ही यहाँ पर मार्क्स थे, तो वो मेरे पास हाइलाइट हो गए हैं।
इस तरह से आपको पूरी शीट में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो। क्लियर रूल में जा कर के क्लियर सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग मैं कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक और फॉर्मेटिंग, ध्यान दें कि आपको ये सिलेक्टेड रखनी है। मेरी अभी सिलेक्टेड है तो मैं सिलेक्टेड में ही काम कर रहा हूँ। इस तरह से जहाँ भी आपको ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वो आपको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल में जा कर के टेक्स्ट दैट कंटेन्स यहाँ पर इसको चूज़ कर लूँगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे अब मैं टेक्स्ट वाला भी सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट वाला है, इस टेबल को मैं कंप्लीट सेलेक्ट करके यहाँ से आपको अगर टेक्स्ट स्पेसिफाई करना है, कोई अगर आपको नाम ढूंढना है, आपके पास बहुत सारे नाम हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम ढूंढना है, तो आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि साहिल का नाम ढूंढूं, तो मैं साहिल यहाँ पर लिख करके ओके कर दूँगा। हो सकता है आपके लिस्ट में बहुत सारे साहिल्स हों तो वो सारे यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी यहाँ पर नाम भी फॉर्मेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ढूंढ सकते हो उसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैं क्लियर कर दूँगा और सिंपली मैं फिर से यहाँ पर जा करके हाईलाइट सेल रूल्स में यहाँ पर आप डेट भी यहाँ पर पता कर सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पर नीचे मैंने डेट लिखी हुई है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ तक। अब अगर आपको डेट्स यहाँ पर पता करनी है तो ये करंट डेट जो आपकी आज डेट है उसके अकॉर्डिंग करंट डेट जो है आपकी वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी और उसके आगे पीछे ये आपको रिजल्ट्स देगा। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर डेट्स यहाँ पर सिलेक्ट कर ली, अब मैं यहाँ पर डेट अकरिंग यहाँ पर मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर बताएं दिस वीक। तो ये दिस वीक वाली जो मेरे पास यहाँ पर डेट्स हैं, क्योंकि आज यहाँ पर मेरे पास है फ्राइडे। ठीक है, तो कल मेरे पास सैटरडे है, तो ये दिस वीक, ये वीक ख़त्म हो जाएगा, अब फिर नेक्स्ट वीक यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है यहाँ से डेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं यहाँ से सिंपली क्लियर फॉर्मेटिंग करके इससे फॉर्मेटिंग रिमूव कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, और अब मैं इसको सिलेक्ट करके अब मैं और आपको यहीं पर फॉर्मेटिंग में जा करके यहाँ पर अगर डेट अकरिंग में आपके पास और भी ऑप्शंस है। अगर आप यहाँ से नेक्स्ट वीक की यहाँ पर चूज़ करना चाहो तो यहाँ से देखो ये नेक्स्ट वीक वाला सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप नेक्स्ट वीक को भी चूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं इसकी फॉर्मेटिंग रिमूव करके अब आपको और चीज़ें बताता हूँ इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये वाले मेरे पास सारे रूल्स हो गए। आप यहाँ से मोर रूल्स में जा करके अपनी मर्ज़ी से भी रूल्स यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें सारे रूल्स हैं, आपको कोई ज़्यादा यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे रूल्स हैं। अभी हम यहाँ पर ये वाले रूल्स भी देखेंगे। तो इनमें आप कैसे रूल्स आपके पास होंगे, जैसे आप टॉप 10 आइटम्स, इस स्कोर में से आप टॉप 10 आइटम्स यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको जैसे ही आप टॉप 10 पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास टॉप 10 रिजल्ट्स यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे जो हायर मार्क्स हैं आपके पास। जैसे आपके पास सबसे ज़्यादा 100 है, उसके बाद आपके पास 99 है, 98 है, तो उसमें से जो टॉप 10 होंगे आपके पास वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप टॉप 10 यहाँ पर इसको चेंज करके 11, 12, 13 जितने भी आप चाहो, या फिर टॉप 5 भी आप यहाँ से चूज़ करके टॉप 5 आपके पास मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर टॉप 10% यहाँ पर चूज़ करना चाहूँ तो यहाँ पर टॉप 10% में मेरे पास जो हैं यहाँ पर इसका जो भी कंप्लीट का है उसमें से टॉप 10 में जो हैं वो मार्क्स मेरे पास हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर शिवानी की इंग्लिश में 98 है, फिर कंप्यूटर में 99 है, ये टॉप 10 में मार्क्स हैं। ठीक है, आपको ओके करना है। मैं कैंसिल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सारी आपको कमांड यहाँ पर बतानी है। अगर आपको ये अप्लाई करनी है तो आपको ओके करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बॉटम 10 चूज़ करूँगा, तो जो बॉटम के 10 है मतलब जो नीचे से 10 है। जैसे आपके पास 45 सबसे कम है, उसके बाद आपको यहाँ पर 45 के बाद यहाँ पर 50 मिलेगा आपको, 54, इस तरह से आपके पास 46 है, 45 है, इस तरह से आपके पास टॉप 10 नीचे से। अगर आप टॉप 5 नीचे से आप देखना चाहो तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, आपको ओके करना है अगर आपको ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। मैं अभी सिंपल कैंसिल कर रहा हूँ इसको। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब आपको बॉटम 10% यहाँ पर अगर चूज़ करना है तो बॉटम 10% ये दे देगा, परसेंटेज में भी दे देगा। अब अगर आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, आपके पास अबव एवरेज है, तो आप अबव एवरेज भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। जैसे अबव एवरेज मैंने इस कंप्लीट उसका ले लिया। अगर आप अबव एवरेज जैसे आप चूज़ करना चाहते हो, जैसे आपके पास यहाँ पर साइंस में मार्क्स हैं, मैं साइंस के मार्क्स सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं देखूँगा इन सब के एवरेज में से एवव एवरेज किसके मार्क्स हैं। ठीक है, एवव जो इनका एवरेज निकल के आएगा इन मार्क्स का, उससे एवव कितनों के मार्क्स हैं। तो एवव एवरेज पे सिलेक्ट करूँगा तो 1, 2, 3, 4, 5 मार्क्स हैं जिनके एवव एवरेज नंबर आए हैं, उससे सबके ये बिलो एवरेज है उसके बाद। ठीक है,
इस तरह से आप अबव एवरेज सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको बिलो एवरेज का है, जिनके आपके एवरेज से कम मार्क्स हैं। इस साइंस के जो एवरेज आया है इनको मिला करके उससे कम मार्क्स हैं। इस तरह से भी आप एवरेज का यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर डेटा बार्स हैं, ठीक है। डेटा बार्स और कलर स्केल्स हम देखेंगे अब कैसे आप यहाँ से इनका यूज़ करते हो। जैसे आपको यहाँ पर चेक करना है, जैसे मैं साइंस के यहाँ पर इसको कॉलम इसको बड़ा कर देता हूँ, कॉलम को। अब यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप जो है डेटा बार का यूज़ करके भी, इस तरह से आपने देखा होगा बहुत जगह इस तरह के डेटा बार यूज़ किए जाते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है यहाँ से इसको अप्लाई करके भी, जैसे 87 वाला है वो यहाँ तक आ रहा है, उसके इन डेटा बार्स का यूज़ करके भी आप यहाँ से नंबर्स को बता सकते हो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस तरह से, ठीक है। इनका यूज़ भी आप कर सकते हो। फिर जैसे ये वाला था, अब मैं इसको यहाँ से क्लियर फॉर सिलेक्टेड सेल की फॉर्मेटिंग को क्लियर करता हूँ। आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा उसी की फॉर्मेटिंग रिमूव होगी यहाँ से जा करके, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जैसे इसको ही सिलेक्ट करके यहाँ से और भी मेरे पास है कलर स्केल्स भी आप अप्लाई कर सकते हो इस तरह के, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे कलर स्केल्स है, जो भी आपको पसंद हो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। फिर आइकन सेट्स है, आप इनमें से कोई भी आइकन सेट यहाँ पर चूज़ कर सकते हो इस तरह के, अगर आपको ज़रूरत है तो, ठीक है। इनका यूज़ आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ से न्यू रूल पर क्लिक करके अपने रूल्स यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। आपको जो भी यहाँ से रूल्स बनाने हैं आप यहाँ से कलर भी सिलेक्ट करके, टाइप आप सिलेक्ट करके यहाँ से अपना रूल बना सकते हो। वैसे आपके पास बहुत सारे यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स हैं, आपको यहीं पर ये सारे रूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था कुछ आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करनी है एमएस एक्सेल में। अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।